आप सभी को नमस्कार। और एक वीडियो लेके और एक शीर्षक लेके मैं फिर आपके बीच में हूँ। और आज का जो शीर्षक है वो है जैसा दोगे वैसा ही पाओगे। जैसा दोगे वैसे ही पाओगे। बहुत सारी बातें इस पर की जाती रही हैं और उन्हीं बातों को भी मैं भी आगे बढ़ा रहा हूँ। और जैसे कहा जाता है कि जिस तरह से हमारा व्यवहार समाज के प्रति होता है, जैसा हम लोग अपना व्यवहार समाज के साथ करते हैं, समाज हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करता है। या दूसरे शब्दों में बात करें कि हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरा हमारे साथ करता है। ये बात सत्य है। एक कहानी है, उसके माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि साहब एक शीश महल था। बहुत खूबसूरत शीश महल था जिसमें अनेक शीशे दर्पण लगे हुए थे। और किसी आदमी के जाने पर, किसी जानवर के जाने पर बहुत सारे चित्र दिखाई देते थे। तो उस शीश महल में एक दिन एक कुत्ता गया। कुत्ता ने देखा, जैसे ही अंदर गया उस शीश महल के अंदर, तो बहुत सारे उसने कुत्ते देखे, क्योंकि उसका प्रतिबिंब उसकी जो है वो दर्पणों पर आ रही थी। तो कई कुत्तों को देखते हुए भौंकने लगा तो और वो जो उसकी जो छाया पड़ रही थी, उसके जो प्रतिबिंब बन रहे थे वो भी भौंकने लगे। तो उसे लगा कि ये मुझे देख करके भौंक रहे हैं। वो और तेज से भौंकने लगा, वो भी और तेज से भौंकने लगे। ऐसा ही चलता रहा और कुत्ता वो अंततः पागल हो गया भौंकते भौंकते, और वही मर गया। कुत्ते ने अंत में ये महसूस किया कि ये दुनिया की सबसे गंदी जगह है, दुनिया की सबसे गंदी जगह है, और जहां पर मैंने अपने प्राण त्याग दिए। ये कुत्ते ने महसूस किया उस शीश महल के बारे में। एक घटना तो ये हुई। उसी शीश महल की एक दूसरी घटना घटती है कि एक बालक उसी शीश महल में जाता है और खेलते खेलते वो अचानक चला गया। तो देखता है कि वैसे वैसे ही अनेक बालक, सैकड़ों बालक उस शीश महल में दिख रहे हैं। वो बहुत खुश हुआ, हंसने लगा, उनसे बातें करने लगा। उसकी जो प्रतिबिंब पड़ रहे थे वो भी उससे बात करने लग गए, उससे हंसने लगे। और वो फिर बार बार वहां जाने लगा, उसका बार बार वहां जाने का मन करने लगा। और उसने महसूस किया कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। और मेरे लिए इससे तो साहब उस बालक ने महसूस किया कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है, मुझे यहां बार बार आना चाहिए क्योंकि ये मुझे खुशी देता है। जबकि कुत्ते के मामले दूसरे अनुभव था और बालक उसको कुछ और तरह से अनुभव कर रहा है। उसके बाद वो बार बार आता और अपना समय व्यतीत करता और बातें करता, अपने आप से बातें करता, अपने आप को समझने की कोशिश करता, कह सकते हैं जाने अनजाने। तो ये उसका अनुभव रहा। तो ये स्थिति एक है, अनुभव अलग अलग हैं, व्यवहार अलग अलग है। ये संसार भी शीश महल की तरह है, ये संसार भी शीश महल की तरह है। हम लोग इस संसार में रह करके जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार हमें प्राप्त होता है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि हम लोग दूसरों के साथ कटु व्यवहार करें और हमारे साथ लोग बहुत मृदु व्यवहार करने लगे, मधुर व्यवहार करने लगे। और ऐसा कदापि ये भी नहीं हो सकता कि हम दुनिया के साथ अच्छा व्यवहार करें और दुनिया हमारे साथ गंदा व्यवहार करे, कटु व्यवहार करे। बिल्कुल नहीं। हम बिल्कुल उस शीश महल की तरह ही इस दुनिया में रहते हैं। जो हम जो देते हैं वही हमको प्राप्त होता है। हम दुनिया को जो देंगे वही दुनिया हमें वापस लौटाती है। ये बात सत्य है। तो ये कुछ प्रेरक प्रसंग हैं जो समय समय पर चर्चाएं की जाती हैं और जीवन को समझने का एक उपाय देती हैं। जीवन में कुछ अच्छा या बुरा कहें, जो भी कहें, उसको अनुभव करने का अवसर देती हैं।
कोई भी अपनी भूमिका में कहीं पर भी देख लीजिए, कोई विद्यार्थी है, कोई शिक्षक है, कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, उस जैसा जिस जो भूमिका वो निभा रहा है इस दुनिया में, वही भूमिका दुनिया भी उसके साथ निभाती है। एक मजदूर है तो मजदूर किस रूप में भूमिका निभाता है, या एक शिक्षक है तो वो कैसी भूमिका निभाता है, कैसा अपना व्यवहार रखता है, दुनिया को क्या देता है और दुनिया भी उसको क्या देती है। एक विद्यार्थी है तो जैसा जैसा करेगा वैसा ही उसको मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि ये कुछ प्रसंग हैं जहां पर हमें अपने आप को समझने के लिए प्रेरित सी करते हैं, जो हमें विश्लेषित करने के लिए प्रेरित से करते हैं। अगर इन बातों पर हम लोग थोड़ा सा मनन कर लें तो एक सकारात्मकता हमारे अंदर उत्पन्न होती है, एक अच्छे विचारों का पुट और अच्छे विचारों का संग्रह हमारे दिलो दिमाग में बसने लगता है और फिर हम लोग कुछ अच्छा अनुभव करने लगते हैं। तो निश्चित रूप से ये दुनिया एक शीश महल की तरह है और हम लोग जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार हमें रिफ्लेक्ट होकर हमें मिलता है, वैसा ही व्यवहार हमें प्रत्युत्तर में मिलता है, वैसा ही व्यवहार हमें वापस प्राप्त होता है। इसलिए मैंने इसका शीर्षक रखा कि जो दोगे वैसा ही पाओगे, जैसा दोगे वैसा ही पाओगे। निश्चित बात है। और जैसे बहुत सारी बातें पुरानी हमारी जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, वहाँ से चला ही आ रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी, अपने के लिए दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद उसी गड्ढे में गिर जाओगे, ऐसे बार बार कहा जाता रहा है। तो एक उदाहरण के माध्यम से मैं भी अपनी बात को आपके बीच में रख रहा हूँ। अपेक्षा करता हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगे, एक शिक्षक के रूप में या एक विद्यार्थी के रूप में, एक मजदूर के रूप में, एक किसान के रूप में, एक गृहिणी के रूप में आपको अच्छा लगे, ऐसे अपेक्षा करता हूँ। और यदि आपको मेरे ये विचार अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल डॉक्टर RS बिष्ट को जरूर सब्सक्राइब करिए। और बार बार मैं कहता हूँ कि जो आपका सब्सक्रिप्शन है वो मुझे एक ऊर्जा प्रदान करता है और मुझे लगता है कि हाँ, मेरे विचारों पर चर्चाएं चल रही हैं। कमेंट करिए, कमेंट करके कुछ और प्रेरित करिए मुझे कि भाई कुछ और बातें की जा सकती हैं, कुछ और चर्चाएं की जा सकती हैं। एक अच्छा मंच है यूट्यूब, वहाँ से हम लोग उसको एक सकारात्मक रूप में उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो आप सभी का समय शुभ हो और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।